नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल। आज की इस कक्षा में अपन कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 भाग 7 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको मैंने यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर 3-4 संख्याएं दे रखी हैं, जिनको अपन को अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है। दिखने में आपको अप्रमेय नजर आ रही है, किंतु फिर भी इनको प्रमाणिक रूप से अपन को अप्रमेय संख्या ही सिद्ध करनी है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? प्रमेय संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि अप्रमेय तो अपन को सिद्ध ही करनी है। इनको प्रमेय मान करके अपन चलते हैं, तो अगर प्रमेय संख्याएं सिद्ध नहीं होती है, अवधारणा कोई गलत सिद्ध हो जाती है, तो फिर इनको अप्रमेय अपन को माननी पड़ेगी। तो अपन देखते हैं, क्यों हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट नंबर की बात करते हैं कि इसमें आपको पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अप्रमेय संख्या है। ये अपन को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो 1/√2 एक अप्रमेय संख्या है। तो देखिए, माना 1/√2 एक प्रमेय संख्या है। ये मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं इसको? 1/√2 एक प्रमेय संख्या है। तो प्रमेय संख्या जब इसको मानेंगे तो ध्यान करना, इसको किसके रूप में लिख दिया अपने? P/Q के रूप में। P/Q बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2 हो गया। तो अपन इस बात को भी जानते हैं। तो पहली बात तो ध्यान दो, यहां P/Q क्या चीज है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, किंतु Q का मान किसके बराबर नहीं है? शून्य के बराबर नहीं है। यानी हर के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए। तो अपन देखते हैं P/Q बराबर जब 1/√2 है, तो अपन इस बात को जानते हैं कि किसी भी प्रमेय संख्या के अंश व हर को यदि समान राशि से गुणा कर दिया जाए, समान संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो उस भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए अपन क्या करेंगे? इसको √2/√2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या निकल के आएगा? √2/2 हो जाएगा। किसका मान? P/Q बराबर हो जाएगा √2/2 हो जाएगा। ये या के रूप में चलेगा। देखिए, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा? बद गुणा कर दो, 2 को P से गुणा कर दीजिए और √2 को Q से गुणा कर दीजिए, यानी 2P बराबर क्या हो जाएगा? √2Q हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए, 2P/Q बराबर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अपन यहां देख रहे हैं P और Q पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, यानी यहां 2P/Q तीनों क्या नजर आ रहे हैं आपको? पूर्णांक। तीनों पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो फिर क्या हो जाएगा? जब पूर्णांक होगा तो 2P/Q क्या हो गया? 2P/Q क्या हो गया? एक तरह से प्रमेय संख्या होगी। अतः 2P/Q एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या है, इसलिए जब ये प्रमेय संख्या है तो बराबर का चिन्ह लग रहा है, इसलिए √2 भी एक प्रमेय संख्या होगी। किंतु √2 को अपन प्रमेय संख्या नहीं मान सकते, तो ध्यान करना। किंतु इससे इस तथ्य का
विरोधाभास प्रकट होता है कि किस चीज का विरोधाभास आ रहा है। अंडरूट 2 को अपन क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या मानते हैं कि अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास अपने सामने आ रहा है, तो अंडरूट 2 एक परिमेय संख्या सिद्ध हो रही है, जबकि विरोधाभास के अनुसार अंडरूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यानी तो हमारी परिकल्पना गलत है, और परिकल्पना जब गलत सिद्ध हो गई तो फिर अपन को 1/2 को क्या मानना पड़ेगा, यानी अपरिमेय संख्या। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से प्रामाणिक रूप से अपन को अपरिमेय संख्या अपन जानते हैं, किंतु फिर भी उसको प्रामाणिक रूप से अपन को सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी में 7√5 का। तो देखते हैं आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में भी उतारते रहिए ताकि आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी, क्योंकि लाइव क्लास में आप उसी समय देख सकते हैं, किंतु वीडियो को आपको जब भी समय मिले तब भी आप देख सकते हैं। इसका सेकंड पोर्शन अपन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। यह अपन को सिद्ध करना है। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, विलोम मानना पड़ेगा। इसको अपन क्या मान के कर रहे हैं, परिमेय संख्या। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 7/5। इसको अपन ने किसके बराबर मान लिया, परिमेय संख्या के बराबर मान लिया। यहां P/Q पूर्णांक है, किंतु इसके बावजूद भी Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान दीजिए, P/ये 7Q, यहाँ अपन ने बदगुणा तो कर दिया, किंतु केवल 7 से गुणा किया है, Q को 5 से यानी √5 से गुणा नहीं किया। √5 को अपन ने सेफ रखा है, क्योंकि अपन इस बात को जानते हैं, अपन सिद्ध भी कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप यहां P, Q व 5 तीनों पूर्णांक हैं। अब जब तीनों पूर्णांक है तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, पूर्णांकों को आपस में कोई सी भी क्रिया करें, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, आपस में हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। अतः जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह हो गया कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु √5 जब परिमेय संख्या सिद्ध हो रही है तो विरोधाभास होना है, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि कौन सा विरोधाभास आ रहा है कि √5
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सिद्ध हो रही है किंतु है तो अपरिमेय संख्या, इसका विरोधाभास प्रकट हो गया तो इसलिए अपन को क्या मानना पड़ेगा, अतः 7/5 जो है, जो अपन एक परिमेय संख्या मानी थी उसको क्या मानना पड़ेगा, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से प्रामाणिक रूप से ही आपको किसी भी अपरिमेय संख्या को जानते हुए भी अपन उसको जो है प्रामाणिक रूप से ही सिद्ध करके बताएंगे कि वाकई में यह एक परिमेय संख्या नहीं होकर के एक अपरिमेय संख्या है। इसी कड़ी में आपका अंतिम क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट है तीसरा। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन को सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या अपन को सिद्ध करनी है तो फिर क्या मानेंगे अपन, इसको परिमेय संख्या मानेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसको अपन परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या जब मानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 6 + √2, क्योंकि अपन परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख रहे हैं, P/Q के रूप में। यहां P/Q पूर्णांक है किंतु Q बराबर क्या नहीं है, शून्य नहीं होना चाहिए, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसलिए P/Q -6 कर दीजिए आप पक्षांतर के द्वारा, तो उधर क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा। यहां फिर आप जो है इसको बटा 1 करके फिर आप लघुत्तम ले लीजिए। आपने 1 और Q का लघुत्तम क्यों लिया, देखिए आप Q में Q का पूरा गया तो P आएगा, 1 का भाग देंगे Q बार जाएगा तो यहाँ 6Q हो जाएगा, यानी क्या हो गया, √2 के बराबर कर दीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि PQ 6, यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ देखिए PQ व 6 तीनों क्या है, ये तीनों पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक है। तीनों पूर्णांक होने की वजह से फिर क्या हो जाएगा, P - 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो बराबर में √2 है, तो फिर यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। किंतु आप √2 परिमेय संख्या तो सिद्ध हो रही है किंतु आप इसको मान नहीं सकते, किंतु इससे इस तथ्य का, देखिए इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि कौन सी का विरोधाभास होगा, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास आ गया। यहां तो परिमेय संख्या सिद्ध हो रही है जबकि है क्या, ये अपरिमेय संख्या। अतः हमारी परिकल्पना कह दीजिए, अवधारणा कह दीजिए, परिकल्पना गलत है, और परिकल्पना जब गलत सिद्ध हो गई तो फिर अपन को इसको क्या मानना पड़ेगा, एक अपरिमेय संख्या। अतः यहाँ लास्ट में आप लिख दीजिए, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। इस प्रकार से आप जो है एक प्रमेय के माध्यम से, एक प्रमाणिक रूप से आपको जो है अप्रमेय संख्या ही सिद्ध करनी है, किंतु इसके पहले आपको जो उसका विलोम यानी उसको प्रमेय संख्या माननी पड़ेगी। तब जाकर के कोई अवधारणा गलत सिद्ध होती है तो फिर उसको अपन जो है वास्तविक रूप से अप्रमेय संख्या मानेंगे। प्रिय बालकों, आप हमारी निरंतर कक्षाओं से जुड़ते रहिए। जो भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से जो भी सामग्री आपके सामने पहुंचा रहे हैं, आपको हम दे रहे हैं, उसको आप अपनी नोटबुक में लिखें, क्योंकि यहाँ निरंतर आपको जिस प्रकार से ऑफलाइन आपको हम पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं, किंतु आप जब निरंतर हमारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे आने वाले वीडियो को आप जो है बिल्कुल उत्साहपूर्वक देखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।